आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 2 मापन एवं मात्रक का भाग 2। भाग 1 में हमने पढ़ा था भौतिक राशियां, मात्रक, मात्रक की पद्धतियां। ठीक है, मात्रक की पद्धतियां कौन कौन। आज हम पढ़ेंगे एसआई प्रणाली, एसआई के मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों की परिभाषाएं, एसआई मात्रकों के लाभ, कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक, 10 की घातों के पूर्व लग्न। ठीक है, मात्रक की पद्धतियां पढ़ी थी, ये थी आपकी सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। सीजीएस प्रणाली गॉसी प्रणाली है, इसको कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस ब्रिटिश प्रणाली है, फुट, पॉइंट, सेकंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एसआई एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है जो एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है। इसमें होते हैं मूल मात्रक, पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये हो गए। अब देखो मूल मात्रक कौन कौन से पढ़े थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसको मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मूल। मीटर के संकेत एम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी और मोल का MOL। ये हो गए मूल मात्रक। पूरक मात्रक में होते हैं समतलीय कोण, घन कोण। ठीक है, समतलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन। रेडियन को संकेत RAD और इसका SR। अब इसके कुछ रूल बताने थे, लिखने के रूल। जैसे मीटर, सबसे पहला रूल है मीटर, तो उसको 1 मीटर लिख सकते हैं, इसको डॉट नहीं लगाना है मीटर के बाद। ठीक है, केवल कैसे लिखना, ऐसे। दूसरा है बहुवचन नहीं करना है, जैसे 5 पोस्टियस एस नहीं लगाना है, या 5 मीटर्स नहीं लिखना है, ये आपका गलत हो जाएगा। लिखना क्या है आपका 5 मीटर या इस तरह से 5 मीटर। थर्ड, ये जो केल्विन, एम्पियर, ये साइंटिस्ट के नाम हैं, वैज्ञानिकों के नाम हैं। तो जब इनको केवल संकेत से लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, जब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ये छोटी सी चीजें हैं जो आप लिखते समय ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे SI मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। ठीक है, अब टॉपिक है SI मात्रकों की परिभाषाएं। ठीक है, SI मात्रकों की परिभाषाएं तो ये हैं मूल मात्रक,
पहला है मीटर, ठीक है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका संकेत एम है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले एक अमाउंट लिखते हैं 299, 792, 458। कैसे पढ़ेंगे इसको? 299, 792, 458। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 498 भाग में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। एक बार फिर से देखो। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 498 भाग में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। एक बार फिर से। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 498 भाग में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। अब है किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, जिसका संकेत केजी है, ठीक है। अब इसमें इसका देखते हैं। फ्रांस में पेरिस भी नाम सुना है, फ्रांस भी नाम सुना है। फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान सेवरस नामक स्थान पर मापतौल का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु के बने बेलन, ये बेलन है, और बेलन भी कैसा है? जितना इसका व्यास है उतना इसकी ऊंचाई है। धातु के बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। एक बार फिर से देख लो। फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। अब है सेकंड, ठीक है। सेकंड समय का मात्रक होता है, इसका संकेत एस होता है। सेकंड क्या है? 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु क्या है? 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में
सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। 1 सेकेंड कहलाता है। वन टाइम फिर से, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। 1 सेकेंड कहलाता है। केल्विन, केल्विन क्या है? ताप का मात्रक, एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसका संकेत के होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है जल के त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु के जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। एक बार फिर से, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। त्रिक बिंदु क्या होता है? वह ताप जिस पर जल, बर्फ, जल वाष्प, तापीय क्या होता है? वह ताप जिस पर जल, बर्फ, जल वाष्प तापीय साम्य में होते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, वह ताप जिस पर बर्फ, जल वाष्प तापीय साम्य में होते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहलाता है। 1 केल्विन की डेफिनेशन क्या है? जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। अगला मात्रक है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। इसकी डेफिनेशन है 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई तथा नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों पर प्रभावित होने पर उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। एक बार फिर से देखो, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई और नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में प्रभावित होने पर उनके बीच प्रति मीटर लंबाई 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। उसको क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अब कैंडिला क्या होता है? जब 540 × 10⁻12 हर्ट्ज 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 683 वाट प्रति रेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश स्रोत तीव्रता का एक वर्णी
प्रकाश स्रोत उत्सर्जित करता है। तो उस दिशा में प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। एक बार फिर से देखो, जब 540 इंटू 10⁴ हर्ट्ज 540 इंटू 10⁴ हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। एक बार फिर से देखो, जब 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। ठीक है। अब एक मोल क्या होता है? मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। ठीक है, इसका संकेत मोल है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ की वह मात्रा है उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.10 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। एक बार फिर से देखो, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मीटर लंबाई का एसआई मानक मात्रक है। इसका संकेत m है। प्रकाश द्वारा 1/299,792,458 सेकंड में निर्वात चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर माप तौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। सेकंड समय का एसआई मात्रक है। इसका संकेत एस है। 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। केल्विन का ताप का एसआई मात्रक है। इसका संकेत के है। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। एक कैंडेला क्या होता है? जब 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। एम्पीयर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसका संकेत ए है। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई तथा नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में प्रभावित होने पर उनके मध्य प्रति लंबाई 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। इसका संकेत मोल है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसके बाद है पूरक मात्रक की डेफिनेशन। पूरक मात्रक की डेफिनेशन में
सबसे पहला है समतली कोण। ठीक है, इसमें क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, इसकी रेडियस R है। ठीक है, चाप AB है, तो फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो गया, ये DS है तो इसको d थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन R, मतलब DS अपॉन R। ठीक है, तो dr बराबर, इफ यदि ds बराबर R, तो d थीटा बराबर 1 रेडियन। मतलब क्या हुआ, एक रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है। ठीक है, क्या हो गया, एक रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक रेडियन कहते हैं। ठीक है, घन कोण क्या होता है, जैसे एक इमेजिन करें, एक बॉल की इमेजिन करें। ठीक है, सॉलिड, यानी 3D में क्या, जो बॉल होती है उसको सॉलिड। ठीक है, तो उस पर एक इमेजिन करें, ये आपका एक क्षेत्रफल है, इसको DA। ठीक है, DA क्षेत्रफल हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, R हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो गया, केंद्र O हो गया, इसकी रेडियस R हो गई, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, ये DA हो गया। ठीक है, तो घन कोण क्या होता है, घन कोण कैसे नोट करते हैं, इससे, तो इसको क्या बोलेंगे, DA अपॉन R स्क्वायर। घन कोण का मतलब गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। तो DA बराबर R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, ये स्टेरेडियन में है, रेडियन। तो इसमें क्या हो जाएगी डेफिनेशन, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है। एक स्टेरेडियन वह कोण है जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक घन कोण कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये है, आपको नोट्स में पूरा दिया हुआ है। तो एक रेडियन वह कोण है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, घन कोण भी आपको बताया गया है, ये DA है। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको बताया है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। अब अगला टॉपिक है SI मात्रकों के लाभ। इस पद्धति में भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। CGS और MKS पद्धति की भांति SI भी दार्शनिक पद्धति है। इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक मूल और पूरक मात्रकों के केवल गुणा और भाग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अब
अगला टॉपिक है 10 की घातों के पूर्व लग्न। ठीक है, आपको पता है 10 की पावर 2 1 2 3 6 9 12 15 18। तो 1 को डेका, हेक्टो, क्लो, मेगा, जाइगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो इसको डी ए से डिनोट करते हैं संकेत, हेक्टो को एस से, क्लो के, मेगा एम, जाइगा जी, टेरा टी, पीटा एक्सा। और अभी तो ये प्लस में, अब है 10 की घातों के पूर्वलंग संकेत। माइनस में 10 टू दी पावर -1 -2 -3 -6 -9, 10 टू दी पावर -12 -15 -18। तो -1 में डेसी, सेंटी, -3 में मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। इसके संकेत हैं, डेसी को डी, सेंटी को सी, मिली एम, माइक्रो म्यू, नैनो एन, पिको पी, फेम्टो एफ, एटो ए। कुछ महत्वपूर्ण एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं। वल को न्यूटन एन से डिनोट करते हैं। कार ऊर्जा ऊष्मा, इसका मात्रक जूल है, इसे जे से डिनोट करते हैं। शक्ति वाट, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। दाव पास्कल, पीए। विद्युत आवेश कूलाम, सी। विद्युत वाहक बल वोल्ट, वी। धारिता फैरेड, एफ। चुंबकीय प्रेरण टेस्ला, टी। प्रेरकत्व को प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, ऐसे डिनोट करते हैं। आवृत्ति का हर्ट्ज, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको हमने बताए आज मूल एसआई मात्र और पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। ठीक है, उसके बाद एसआई मात्रकों के लाभ, फिर इसके पूर्वलग्न और कुछ व्युत्पन्न मात्रक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक बात और, इस वीडियो के जितना हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, उनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ लिंक है उसमें आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।